खबर जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं दिन भर की फटाफट 25 बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं, आपको फटाफट पूरी खबरें बताते हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप ने देश में कोरोना के 650 से अधिक हॉटस्पॉट और 300 से अधिक उभरते हॉटस्पॉट के बारे में सरकार को सचेत किया, वरना चूक हो सकती थी। और बतौर अमिताभ ऐप सरकार को बताता है कि किस का टेस्ट हो और कहाँ अधिक टेस्ट करने की ज़रूरत है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,277 मामले आए हैं और 128 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 62,939 और मृतकों का आंकड़ा इसी तरीके से 2,109 हो गया है। और अब तक 19,358 लोग ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज माइग्रेट हुए हैं, जबकि 41,472 सक्रिय मामले हैं। और कोरोना वायरस की पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL के साथ साझेदारी की है। और आईसीएमआर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह वैक्सीन विकसित करने को लेकर काम शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द इसे विकसित करने के लिए आईसीएमआर और BBIL के क्लिनिकल मूल्यांकन के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी की मांग करेंगे। दिल्ली और NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 1:45 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेशनल फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सतह से 5 किलोमीटर नीचे था और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सबकी सुरक्षा की कामना करता हूँ। ऑर्डर पर जैनियों द्वारा तैयार कोई मुस्लिम स्टाफ नहीं, लिखे जाने वाले विज्ञापन को लेकर चेन्नई में जैन बेकरीज और कॉन्फ्रेंसरीज के मालिक प्रशांत को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रशांत को IPC की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। और विज्ञापन पर एक यूज़र ने लिखा कि चीज़ें सीमा के पार जा रही हैं। तो इस तरीके से यह खबर। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 3 बजे सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। बतौर रिपोर्ट इस बैठक में लॉकडाउन की ज़रूरत को लेकर समीक्षा की जाएगी। और दरअसल 3 मई को खत्म हुए लॉकडाउन की अवधि को सरकार ने 17 मई तक बढ़ा दिया था। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दुर्गा विहार में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में शनिवार को देवली से आप विधायक प्रकाश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और शुक्रवार को साकेत की एक अदालत ने जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। और गौरतलब है कि 18 अप्रैल को खुदकुशी करने वाले डॉक्टर ने सुसाइड नोट में जायसवाल पर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। मुंबई में एक कार एसेसरीज शॉप के मालिक विक्की नागपाल ने यात्री और ड्राइवर को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए कैब और टैक्सी के लिए आइसोलेशन कवर बनाना शुरू कर दिया है। विक्की ने कहा कि इसे बनाने में 2 घंटे लगते हैं। वह प्रतिदिन 25 कवर बना रहे हैं और महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित एक राज्य है। और साथ ही मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुनील दत्तात्रेय कलगुटकर की कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हुए मौत हो गई है। ASI कलगुटकर विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन पर तैनात थे और मुंबई में कोरोना का वायरस के कारण किसी पुलिसकर्मी की मौत का यह चौथा मामला है। और मुंबई में अब तक करीब 350 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित हैं। वहीं औरंगाबाद रेल हादसे में बचने वाला मंडला के सज्जन सिंह ध्रुवे ने बताया कि मैं और मेरा भतीजा इसलिए बच गए क्योंकि हम रेलवे ट्रैक से कुछ दूर सोए हुए थे। ध्रुवे ने आगे कहा कि लॉकडाउन बार बार बढ़ रहा है, हमें चिंता थी कि अगर बारिश का मौसम शुरू होने तक हम फंसे रहे तो हम चलकर भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। और अगली खबर है विदेश में। अमेरिका में भारतीय राजदूत TS संधू ने कहा है कि भारतीय और अमेरिकी कंपनियां मिलकर कोविड-19 की कम से कम 3 वैक्सीन पर काम कर रही हैं। और उन्होंने साथ यही कहा कि इस संकट से अमेरिका को दिखा दिया कि भारत विश्वसनीय साझेदार है। और बकौल संधू भारत की ICMR और अमेरिकी रोग नियंत्रण निवारक केंद्र यानी CDC कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। और वहीं पर वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से 326 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ़्लाइट रविवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची है। और एक दिन पहले दुबई, कुवैत, मास्क, शारजाह, कुआलालंपुर और ढाका से 1373 भारतीय लौटे थे। और साथ ही सरकार ने कहा कि 7 से 13 मई के दौरान 64 फ्लाइट से एयर इंडिया के करीब 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। और
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाकर 3 गुना की है। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 के उपचार सेंटर्स में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही हमारे पास 53,459 आइसोलेशन बेड है। राज्य में कोरोना वायरस के अब तक 3,373 मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह राज्य वापस लौट रहे 20 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। साथ ही सरकार ने कहा कि काम के साथ साथ उन्हें कम से कम 15,000 सैलरी भी गारंटी के साथ दी जाएगी और अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों के कौशल का डेटा तैयार करने को भी कहा गया है। और मेघालय से खबर है, मेघालय सरकार ने सोमवार को पूरे राज्य में दुकानों को खोलने और वाहनों को चलने की अनुमति देने का फैसला किया है। और उप मुख्यमंत्री प्रोस्टेन टिनसोंग ने कहा है कि प्राधिकारियों को रोटेशन के आधार पर विनिमय के तरीके से निकलने को कहा गया है। हालांकि कोरोना वायरस के 2 सक्रिय मामले होने के कारण शिलांग में लॉकडाउन जारी रहेगा। और वहीं जम्मू कश्मीर से खबर है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय की सलाह है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आतंकियों के शव उनके परिवारों को न सौंपे जाएं। उन्होंने कहा कि हम परिवारों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे रहे हैं। सिंह ने यह भी बताया कि आतंकी रियाज नाइडू का शव उसके जन्म स्थान अवंतीपोरा से दूर दफनाया गया था। और ये लखनऊ से खबर है, लखनऊ KGMU के कुलपति यानी MLB भट्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी पाने वाले पहले मरीज की शनिवार को हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई है। शख्स एक 58 वर्षीय डॉक्टर थे जिनका लगातार दूसरा कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया था और रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित हुआ डॉक्टर 14 दिन से वेंटिलेटर पे थे। और सरकार ने लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योग दोबारा शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि पिछले हफ्ते को ट्रायल पीरियड समझा जाए और अधिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश न करें। और सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को अजीब आवाज़ों, लीक जैसे असामान्य घटनाओं को पहचानने के बारे में बताएं और फैक्ट्रियां हर 2-3 घंटे में सैनिटाइजेशन रूटीन सुनिश्चित करें उनका। और रायपुर छत्तीसगढ़ से खबर है कि केसरी नारायण अस्पताल ने बताया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोमा में है और उनकी हालत गंभीर है। उन्हें शनिवार की कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने कहा कि अगले 48 घंटों के भीतर पता लगेगा कि दवाओं का उनके शरीर पर कैसा असर हो रहा है। और ये खबर हरियाणा से है, पलवल में एक पुरुष नर्स ने जब एक सरकारी अस्पताल के बाहर लड़कों के एक गुट को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा तो उन्होंने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी और चाकू घोंप दिया। बतौर रिपोर्ट आरोपियों में से एक को किसी झगड़े के दौरान चोट लग गई थी और वही दिखाने अस्पताल आए हुए थे। और नेपाल ने भारत द्वारा उत्तराखंड में धाराचूला लिपुलेख मार्ग के उद्घाटन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह उसका क्षेत्र से गुजरता है। और इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा यह पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में है। यह सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग होने वाले मार्ग से जोड़ती है। उसी सड़क को सुगम बनाया गया है। और एक खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आ रही है। ये एक गांव में शनिवार रात एक ट्रक पलटने से उसमें सवार 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 11 अन्य घायल हो गए। ये मजदूर आम लेके जा रहे ट्रक में हैदराबाद से आगरा जा रहे थे, जिसमें 2 घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है और 2 गंभीर हैं। बाकी की हालत स्थिर बनी हुई है। जबलपुर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण MP ऑनलाइन के कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेंटर से बिजली बिल जमा करने का कार्य बंद था। वहीं राज्य शासन के निर्देशानुसार अब भी कियोस्क पर उपभोक्ता बिल जमा कर सकते हैं। यह आदेश लागू हो गया। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि लॉकडाउन 3 लागू होने के बाद रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन के सभी स्थानों पर बिजली बिल भुगतान के लिए MP ऑनलाइन के कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कार्य क्षेत्र में सभी ATP मशीन एवं सभी बिजली बिल भुगतान केंद्रों का संचालन भी प्रारंभ कर दिया है। और बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का उपयोग जैसे दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग करना आदि करते हुए बिल जमा करने की व्यवस्था का लाभ लें। राजस्व संग्रहण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था जैसे
portal.mpcz.in, UPI ऐप, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे और पेटीएम, HDFC पे से अन्य भुगतान विकल्प भी बिल भुगतान की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और दूसरी खबर जबलपुर से है कि स्कूलों की फीस के विरोध में आमजन ने काले झंडे अपने घरों पर लगाए हुए हैं। जी हाँ, नागरिक उपभोक्ता मंच के आह्वान पर निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूलों द्वारा मैसेज कर अप्रैल मई की फीस देने हेतु अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है तथा प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है। और फीस माफ़ी की मांग को लेकर और अनाप शनाप बिजली बिल के विरोध में घर की छतों बालकनी में काले झंडे लगाए हैं। और नागरिक उपभोक्ता मंच के संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि जबलपुर के अलावा ये प्रदर्शन नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, भोपाल, गाडरवारा, करेली में भी किया गया है। सैकड़ों घरों में काले झंडे लगाए गए हैं और इस अभियान में कई अन्य संगठनों ने सहयोग दिया है। अभिभावक संगठन, विश्व मानवता संघ, समानता संघ, कचपुरा व्यापारी संघ, गलगला व्यापारी संघ आदि सब मनीष शर्मा एवं प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच और देवेंद्र शुक्ला इन सब शामिल थे इसमें। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित वायरोलॉजी लैब ने आज से काम करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ आज से ही इस लैब में कोविड-19 के मरीजों का टेस्ट यानी परीक्षण भी सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। महाकौशल क्षेत्र में अभी तक केवल एक NIRTH जो है जबलपुर में ही कोविड-19 मरीजों की जांच की सुविधा उपलब्ध थी, किंतु अब यह सुविधा जो आज से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रारंभ हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 8 मई को मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित किए गए वायरोलॉजी लैब कोविड-19 के मरीजों की जांच की अनुमति प्रदान की गई है। डॉक्टर कसार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब की स्थापना मात्र 21 दिनों की अल्पावधि में पूर्ण कर जाँच के भी प्रारंभ कर दी है और लॉकडाउन जैसे विषम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के राज्यों से उपकरण एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति कराना काफ़ी कठिन कार्य था। और एक खुशखबरी वाली खबर ये है जबलपुर में कि कोरोना पर जीत हासिल करने वाले 11 लोगों को स्वस्थ होने पर शनिवार को शाम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज से छुट्टी पाने वाले इन कोरोना विजेताओं में 74 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल तक के नौजवान भी शामिल हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने पर जिन लोगों को मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज छुट्टी दी गई उनमें उत्तम चंद जैन उम्र 74 वर्ष, समुदीबाई जैन 68 वर्ष और वंदना राठौर 54 वर्ष और संजय जैन उम्र 52 वर्ष, संध्या जैन 48 वर्ष, ब्रजेश जैन उम्र 46 वर्ष, सुदेश जैन 45 वर्ष, रीता जैन 44 वर्ष और सजल राठौर 21 वर्ष और ऋतिक जैन 20 वर्ष, संदीप तिवारी 22 वर्ष शामिल हैं। इनमें संदीप तिवारी पाटन और से सभी सराफा दरहाई के निवासी हैं। ये सभी 24 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इस तरह जबलपुर में अब तक कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या 29 हो गई है। तो इसी बड़ी खुशखबरी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कैसे लगा है न्यूज़ बुलेटिन कृपया कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसा ही एक न्यूज़ बुलेटिन हम आपको समय समय पर देते रहेंगे और धन्यवाद। लगातार जुड़े रहें खबरजंक्शन.com के साथ और खबर जंक्शन यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि हर न्यूज़ बुलेटिन का नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पर समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।